भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो नाज़िया इलाही है, जो गुस्ताखी रसूल है खिलाफ में और हमारी माँ आयशा के खिलाफ में जो अनाप शनाप बयानबाजी की और उसके बयानबाजी से तो यहाँ पे सभी धर्म के लोगों के मुसलमान धर्म के लोग होंगे, क्रिश्चियन होंगे या बौद्ध धर्म के लोग होंगे, सभी जाति धर्म के लोगों के यहाँ पे जो है तो उनके भावनाओं को ठेस यहाँ पे पहुँची है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से यहाँ पे तहसील कार्यालय पे हमने निर्देशन रखी थी और हमारी यही मांगनी है कि नाज़िया इलाही को उस पर बार बार जो है तो हिट स्पीच देने का, वधग्रस्त जो है तो स्टेटमेंट देने के जो है तो उस पर आरोप है उस पर नाज़िया इलाही पे, और उन्हें जो है तो आप अपनी सीमा पार करके जो है तो हमारे जो इस्लाम धर्म के जो है तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और हमारी माँ आयशा के शान में जो तो गुस्ताखी की है और उस पर महाराष्ट्र की भिवंडी के अंदर और देश के विभिन्न थानों के अंदर गुने दाखिल है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जो फिरका परस्त वोटों को वोट के दम पे चुन के आई हुई सरकार है, यहाँ की देवेंद्र फडणवीस की सरकार होंगी, नरेंद्र मोदी होंगे या एकनाथ शिंदे की सरकार होंगी, ये सभी जातिवादी सरकार जो है तो नाज़िया इलाही को जो तो यहाँ पे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी तक उन्हें अटक नहीं है। तो हमारी मांगनी सरकार से यही मांगनी होंगी, या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनसे हमारी यही मांगनी है कि नाज़िया इलाही को जो है तो आप अटक करें और इस देश के अंदर सभी जाति धर्म के जो महंत होंगे, संत होंगे या हमारे पैगंबर होंगे, इन पे बार बार जो है तो कुछ लोग जो फिरका परस्त लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, बार बार जो तो गलत बयानबाजी करते हैं। तो ये बार बार ये बयानबाजी बंद हो, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो है तो कड़क कानून यहाँ पे बनाना चाहिए। इससे हमारी मांगनी है, जब तक का यहाँ पे कड़क कानून नहीं होता बन जाता तब तक का जो है तो ये जो हिट स्पीच देने वाले, जो गलत बयानबाजी करने वाले लोग जो है तो इनके दिमाग ठिकाने पे आने वाले नहीं है। यहाँ पे गोवंश के नाम पे जो है तो यहाँ पे गोवंश के नाम पे जो है तो मौका लगाया जाता है, और यहाँ पे जो है तो जब कोई धार्मिक भावना किसका ठेस पहुँचती किसी की, यहाँ पे हिंदू होगा या मुसलमान होगा या दलित होगा या क्रिश्चियन होगा, जब इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है और जो पहुँचाने का काम जो करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए जो है तो यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए जो है तो नाज़िया इलाही होगा या रामगिरी महाराज बोल के ये लोग जो है तो यहाँ पे जो है तो बार बार हिट स्पीच देते हैं और सरकार का जो है तो इनको पाटिंबा है। सरकार ने इनको मोकला छुड़ी है, सरकार को हिंदू मुसलमान कराना है और सरकार ने कुछ सिलेक्टेड लोग चुन रखी है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। मेरा स्पेशल आरोप है लोगों पे, सरकार पे आरोप है, मेरा फडणवीस पे आरोप है, नरेंद्र मोदी की सरकार पे आरोप है कि इन्होंने जो है तो कुछ लोग जो है तो समाज में विषमता फैलाने के लिए, समाज का वातावरण ख़राब करने के लिए कुछ लोग जो है तो उन्होंने छोड़ रखे हैं और उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से आज हमने यहाँ पे निर्देशन रखे गए थे और अभी हमने जो है तो यहाँ के तहसीलदार साहब को यहाँ पे निवेदन दिया है और हमारे निवेदन की जो है तो तत्काल दखल ली जाएंगी, ऐसे आश्वासन जो है तो हमको यहाँ पे तहसीलदार साहब ने दिए हैं। अगर भविष्य के अंदर नाज़िया इलाही पे कड़क कानून नहीं होता है और उसे अटक नहीं होती है तो आगे की लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यहाँ पे लड़ने होगा। तहसीलदार साहब ने आपसे क्या कहा है? तहसीलदार साहब ने भी कहा कि हमने उनको निवेदन दिया, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि आपकी जो भावना है, आपकी जो कंप्लेन आपने की है, हम जो तो देश के जो पंतप्रधान कार्यालय और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है फडणवीस, इनके कान पे बात डालेंगे। लेकिन ये लोगों से हमको कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि यही लोग जो तो सब कुछ करने लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के फडणवीस गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है गृह मंत्री, और देश का हाल तो आपको मालूम है नरेंद्र मोदी साहब का। तो इनसे हमको कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि लोग नाज़िया इलाही पे या और किसी पे जो तो कार्रवाई करेंगे, हमसे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक लोकतंत्र के ढंग से हमने यहाँ पे एक लोकतंत्र के ढंग से संविधान के दायरे में रह के हम जहाँ पे रोड पर आए, हमने जो है तो हमारी नाराज़गी सरकार को बताए, और अगर सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो इंशाल्लाह आने वाले समय में हम बड़ा जो तो यहाँ पे जो इसके पहले हमने विशाल जो है तो आंदोलन यहाँ पे छेड़ेंगे। चलाया जाता है उस पर कार्रवाई होती, पर नाज़िया खान ने जो बयान दिया है उस पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सिर्फ बुलडोजर एक विशिष्ट लोगों के घरों पे ही चलाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के घर पे जो तो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। और ये कौन कर रहा है आपको पता है? भाजपा वाले कर रहे हैं, शिंदे सेना वाले कर रहे हैं। अभी जो तो औरंगाबाद के अंदर एक नगर सेवक है, उनका गुनाह सिद्ध नहीं होया, कुछ नहीं होया, लेकिन ये यहाँ की सरकार को जो तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान कराना है।
कि भाजपा को यहाँ पे हिंदू मुसलमान कराना है, शिंदे सेना को हिंदू मुसलमान कराना है, इसीलिए कभी बुलडोज़र चलाते हैं, कभी कभी अलग अलग जो कानून में नहीं है ऐसा काम जो यहाँ की सरकार करती है। नाजिया खान जो नाम रखा गया है, नाजिया खान प्रॉपर नाम है उसका कि कोई और नाम है? उसका नाम जहाँ तक मुझे पता है वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले, शायद उसका नाम नाजिया खान ही है। लेकिन इस्लाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और जो गुस्ताखी रसूल को सपोर्ट भी करता है, तो वो जो तो इस्लाम से बाहर हो जाता है, जहाँ तक का मुझे इतनी मालूमात है। तो उससे इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, उसका नाम नाजिया इलाही है उसका, लेकिन काम जो तो गुस्ताखी रसूल का है।